टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेली प्राइम में स्टॉक आइटम्स बनाना और उन्हें स्टॉक ग्रुप्स के साथ देखना। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने आपको मास्टर्स के अंतर्गत क्रमशः लेजर्स, स्टॉक ग्रुप्स और यूनिट बनाना, उन्हें ऑल्टर करना, साथ ही उन्हें डिलीट कैसे करते हैं ये बताया था। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक आइटम्स क्या हैं। स्टॉक आइटम्स से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिनका आप व्यापार करते हैं या निर्माण करते हैं या निर्माण के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। हमने मैन्युअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में बताया था कि व्यापार में हमें किसी का भी अकाउंट यानी हिसाब किताब रखने के लिए उसका खाता यानी लेजर बनाना होता है। ठीक उसी तरह हम जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनका भी हिसाब रखना होता है। हिसाब रखने से ही हमें ये जानकारी मिल पाती है कि हमने कौन सा माल खरीदा, कितना खरीदा, किस भाव में खरीदा, कितना बेचा, किस भाव में बेचा, कितना स्टॉक बचा है इत्यादि। और यही कारण है कि हम लेजर्स की तरह ही स्टॉक आइटम्स भी बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जिस तरह हमने आपको मास्टर्स के अंतर्गत लेजर्स क्रिएट करने के बारे में बताया था, बिल्कुल वही प्रोसेस स्टॉक आइटम्स के लिए भी है। फिर भी हम आपको शॉर्ट में से समझा देते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमें मास्टर्स हेडिंग के अंतर्गत क्रिएट में जाना होगा। उसके लिए C प्रेस करें। अब यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहे इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करें। ये देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। नेम के आगे स्टॉक आइटम का नाम टाइप करें, जैसे हमने टाइप किया ओनिडा टीवी 20 इंचेस। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। अंडर में आप इस स्टॉक आइटम को जिस भी मेन ग्रुप या सब ग्रुप में रखना चाहते हैं उसका नाम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सिलेक्ट कर लें। चूंकि ये आइटम ओनिडा टीवी ग्रुप के अंतर्गत आता है, इसलिए हम ओनिडा टीवी सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यूनिट्स के आगे यूनिट्स की छोटी विंडो आ रही है। यदि आपने पहले से यूनिट बना रखी है तो उसे सिलेक्ट करें, और यदि नहीं बनाई है तो ऑल्टर और C प्रेस करके या यहाँ दिखाई पड़ रहे क्रिएट पर क्लिक करके आप यूनिट बना सकते हैं। हमने पहले से NOS यानी नंबर्स की यूनिट बनाई हुई है, तो हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यदि इस आइटम का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आपको लिखना होगा। आइए पहले ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यवसायी मैन्युअल अकाउंटिंग करता है और उसने फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष के बीच में या किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रारंभ कर दी, तो मैन्युअल अकाउंटिंग में उसके स्टॉक आइटम्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे वे कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कोई व्यापारी 31 मार्च 2020 तक अपने यहाँ मैन्युअल अकाउंटिंग करता था और उसके पास 31 मार्च 2020 को अलग अलग कंपनी के 50 टीवी स्टॉक में थे, तो ये उसका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और अब उसने 1 अप्रैल 2020 से अपने यहाँ कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू कर दी, तो 31 मार्च 2020 के मैन्युअल अकाउंटिंग के स्टॉक आइटम्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे, जैसे कि यहाँ उसके पास 50 टीवी थे, तो वो कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे और वे सभी बैलेंस उसे कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू करने के पहले स्टॉक आइटम्स बनाते समय अपने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में लिखना होंगे। हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर समझने के लिए यहाँ हमने क्वांटिटी में 10 टाइप कर दिया है। एंटर प्रेस करें। यहाँ हमें माल का जो भी खरीद भाव है वो टाइप करना होगा। एंटर प्रेस करें। देखिए हमारे ओपनिंग बैलेंस की टोटल वैल्यू आ गई है। कंट्रोल और A कीज को प्रेस करके हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम आपको एक लिस्ट दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में आइटम का नाम, वो किस ग्रुप में बनेगा, उसकी यूनिट, ओपनिंग क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है। अभी जैसा कि हमने बताया उसी अनुसार एक एक करके हम लिस्ट में दिए गए सारे स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। हमने ये सारे स्टॉक आइटम्स बना लिए हैं।
आप भी अपनी कंपनी में ये सारे स्टॉक आइटम्स बना लीजिए। हम एस्केप की सहायता से वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे और इस वीडियो में जो स्टॉक आइटम्स बनाए हैं उन्हें एक साथ कैसे देख सकते हैं। उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, जिसके लिए हम H की प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ से इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करें। ये देखिए अभी हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नीचे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने जो प्राइमरी यानी मुख्य ग्रुप्स बनाए थे वो दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद उन प्राइमरी ग्रुप्स में हमने जो सब ग्रुप्स बनाए थे वो दिखाई पड़ रहे हैं, और उन सब ग्रुप्स के अंतर्गत जो स्टॉक आइटम्स बनाए थे वो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ हम F5 की प्रेस कर रहे हैं। देखिए अब स्टॉक आइटम्स बनाते समय हमने जो भी डिटेल्स दी थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। हम फिर से F5 की प्रेस कर रहे हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें, यदि आप टैली में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उस दौरान यदि आप कोई नया मास्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी हमने जो ऑप्शन समझे वे गो टू में भी मिलते हैं।